और यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके में। और ये ज़मीनी रास्ता है पंजाब से केपीके जाने का। अटक को क्रॉस किया है हमने और अटक से आगे यहाँ पर अब केपीके में एंटर हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी नींद का बहुत बुरा हाल है, नींद नहीं पूरी हो रही मेरी। 4 घंटे 2 घंटे और फिर उठकर काम करना और उसके बाद बिज़ी डे और बस इसी तरह लाइफ जो है सुपर बिज़ी जा रही है। बट मैं अपने प्रॉमिस में पूरा हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है तो रहना है, अल्टरनेट डे पे वीडियो डालनी है तो डालनी है। और मैं साथ ये प्लान कर रही हूँ कि वीडियो डेली बेस पर डाली जाए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लेट्स सी कैसे डालेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। बिज़ी रूटीन में से टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, बट मैं निकाल रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं अटक फोर्ट का ये बोर्ड है और दूसरी बहराम की बारादरी। अटक फोर्ट जो है वो जिनको नहीं पता, अटक किला यहाँ अटक का काफ़ी मशहूर और एक तारीखी किला है। और यहाँ ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये भी काफ़ी ओल्ड हैं और इन सब के साथ भी कोई ना कोई कहानी मंसूब है। आई डोंट नो कहानियाँ सच्ची हैं या मन गढ़ंत है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल नहीं रही। लेकिन जिनको पता है और कोई सच्ची इनके बारे में कहानी पता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं हर चीज़ पे बिलीव नहीं करती और जो रेफरेंस नहीं मिलता, ऑथेंटिक नहीं होता, वो मैं यहाँ पे नहीं बताती। गूगल में मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला, जो ये लोग सुना रहे थे वो उस पर मुझे यकीन नहीं था। काफ़ी अजीब और स्ट्रेंज किस्म की कहानियाँ थी। अभी हम एंटर हो रहे हैं अटक फोर्ट वाली साइड पर और ये इसका एंट्रेंस है। चेक पॉइंट से गुजरने के बाद अभी आप देख सकते हैं सामने अटक फोर्ट है। ये पहले पब्लिक के लिए ओपन था बट अब नहीं है पब्लिक के लिए ओपन, बस आप इसको इस तरह बाहर से ही देख सकते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत मंज़र है क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर ये सारा का सारा किला है और आपको एक तारीख़ के जो है पन्नों में ले जाता है। अगर आपको इसकी तारीख़ पता हो तो आपको ज़्यादा जो है ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर तारीख़ नहीं पता तो फिर आपके लिए किसी तरह का नॉर्मल सा फील आएगा कि यार ये क्या है, ये क्यों है, ये दीवार किस चीज़ की है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे आपके ज़हन में। लेकिन ये अटक किला है और उस ज़माने के किलों को देखते हैं तो इंसान उस ज़माने में भी चला जाता है जिस ज़माने में इनको बनाया गया था। और अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है कि पहाड़ों के बीच में ये है। और यहाँ पर अगर अच्छा मौसम हो, इवन अभी सनसेट होने लगा है लेकिन फिर भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी ये जगह। और यहाँ पर ये है कि रोड वगैरह कुछ ख़ास सही नहीं थी बट काफ़ी बेहतर थी उन रोड से जो इसके अलावा हम लोगों ने देखी हैं। और ये देखें ये अटक ब्रिज आ चुका है और ये दरियाए सिंध है जो कि अटक ब्रिज के नीचे से बहता है। और वो सामने आपको खैबर पख्तूनख्वा और इस साइड पे जहाँ मैं बैठी हूँ ये पंजाब का एरिया है। और यहाँ पर आपको अगर आपको इसका फुल व्लॉग देखना है अटक ब्रिज का तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, मेरे ही चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ की आप ज़मीन देखें जहाँ पानी टकराता है वहाँ पे कितनी पथरीली ज़मीन है और बिल्कुल क्लीन है। लेकिन यहाँ पर पानी आ जाता है, जब पानी की चढ़ाव आता है तो ये सारा कुछ कवर हो जाता है। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो मौसम बहुत खूबसूरत मौसम था। वैसे तो गर्मी होती है लेकिन आजकल ठंडी हवाएं चल रही हैं और शामें और सुबहें बहुत ठंडी होती हैं। आजकल के मौसम में घूमना फिरना अच्छा लगता है। और ये अटक जो पुल है, अटक ब्रिज है और ये साइड पे अटक खुद स्टेशन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल स्टेशन है। और यहाँ पर आकर आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग तो आते जाते रहते हैं वीकेंड्स पर। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो रहे हैं और यहाँ से चेक पॉइंट हमने क्रॉस किया है और इसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा का बोर्ड आ चुका है, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके का पहले नाम था सरहद, हम सुबह सरहद कहते थे इसको।
पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध एंड सरहद। फिर इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा हो चुका है। आजकल की जनरेशन को अगर नहीं पता तो वो उसके लिए बता रही हूँ। और एक और हमारे पास सूबा है GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान। पहले 4 सूबे थे, अब 5 सूबे हैं पाकिस्तान के। तो ये हम KPK में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप डायरेक्ट जब जाते हो तो अच्छा, यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे विलेजेस आते रहते हैं, लेकिन जो पहला शहर आता है वो होता है नौशहरा। उसके बाद फिर बाकी शहर स्टार्ट होते हैं। और अटक के जो लोग हैं, अटक की जो आबादी है, वो ज़्यादातर जो है वो नौशहरा से शॉपिंग करने को प्रेफर करती है, बिकॉज़ वहाँ का कपड़ा, वहाँ की चीज़ें इन लोगों को पसंद आती हैं। सो ये लोग स्पेशल जो है एक प्लान करते हैं और नौशहरा से शॉपिंग करते हैं। और ज़्यादातर इन लोगों के मुंह पर जो है नौशहरा का इसीलिए नाम होता है क्योंकि वहाँ का कपड़ा अच्छा लगता है इनको, वहाँ के इस तरह के ट्रेंड्स इनको पसंद है। और अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट फिश पॉइंट है ये, बाबा दावर होटल। और ये फिश पॉइंट है, यहाँ रास्ते में ही आता है। यहाँ पर रुके हैं हम लोग और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट थी। और ये यहाँ पर अब जो मुसाफिर जाते हैं तो रास्ते में रुककर यहाँ पे कुछ ना कुछ खाते हैं। और स्पेशली यहाँ पर भी आकर आप एक पार्टी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे के रास्ते या 1.5 घंटे के रास्ते पर आपको ये मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं इसकी सेटअप, यहाँ पर बिल्कुल आपको एक देसी माहौल मिलेगा। और साथ में नीचे जो है वो दरिया है, दरियाए सिंध जो पास हो रहा है। और एक काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। यहाँ एक ओपन एरिया में आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, एक पर्दे का इंतज़ाम है यहाँ पर। और लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, यहाँ पर काफ़ी लोग इंजॉय भी करते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं इन लोगों की। और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे साइड पर जो जगह होती हैं समटाइम वहाँ पे टेस्ट का काफ़ी इशू आता है, तो यहाँ पे टेस्ट का भी काफ़ी अच्छा सीन था। सो मैंने सोचा इसको अलग से मैं बता दूं। आप फिर से इसका नाम देख लें, बाबा दावर होटल एंड रेस्टोरेंट, फिश पॉइंट है ये बेसिकली। और यहाँ दुम्बे की बिरयानी और दुम्बे की कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, हम लोगों ने जो चिकन कढ़ाई खाई थी वैसे यहाँ का स्पेशल इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है रात हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे खेलना कूदना भी लगा दिया था। इस साइड पर खामोशी थी और थोड़ा सा रश भी नहीं था, सो हम लोगों को एक जगह मिल गई खेलने की। और यहाँ से अगर आप नीचे उतरेंगे तो नीचे दरिया है जो कि शाइन शाइन कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे नीचे उतरना रिस्की है और मुझे रिस्की लग रहा है। आई डोंट नो, जो 4-5 दोस्त होंगे तो वो नीचे जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे अंधेरों में फिर नहीं उतरा करती, मुझे डर लगता है। और भूत वगैरह से डर नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि रात का भी काफ़ी अच्छा रोशनी का इंतज़ाम है। अगर आप रात को भी आएंगे तो आप इंजॉय ही करेंगे। और ये चेक कर सकते हैं आप, कितना प्यारा मंजर है, ऊपर चांद है और नीचे दरियाए सिंध है। और ये आँखों से देखने में ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप आएंगे और ऐसे चांद की चांदनी में आएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है। और अभी यहीं है, इसके साथ ही हम वापस जाने लगे हैं। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा व्लॉग। वैसे काफ़ी बोरिंग था बिकॉज इसमें मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। सो ये सब तो मेरे 2023 के व्लॉग्स थे जो कि कब से पोस्ट करने वाले थे और मैंने पोस्ट नहीं किए थे। यहाँ हम पंजाब की साइड पे वापस जा रहे हैं और यहाँ पर एक रिक्शा था, उसके ऊपर पश्तो में कुछ लिखा हुआ है, ये देखें। मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, सो अभी जो पश्तो जो लोग जानते हैं वो लोग बताएं इसका क्या मतलब है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन पढ़ने का बड़ा शौक हो रहा था कि इसका मतलब क्या होगा, ये इतना प्रोमिनेंट क्यों लिखा हुआ है। आप ज़रूर बताइएगा जिसको पता होगा, वरना मेरी तरह जिसको नहीं पता उसका क्या कर सकते हैं। और अभी हम लोग उसी बोर्ड को अगेन क्रॉस करके पंजाब के अंदर एंटर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि पंजाब में ही उर्दू चलती है और बोर्ड्स वगैरह पे उर्दू लिखी होती है। बाकी अगर आप KPK जाएं तो देखें वहाँ पे पश्तो में चीज़ें लिखी हैं, कोई आइडिया नहीं क्या है। और सिंध में भी सेम था कि सिंधी में वो सब कुछ लिखा होता था और कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि क्या लिखा है। तो खैर जहाँ पे उर्दू साथ में लिखी होती थी वहाँ तो समझ आ जाती थी, बट ये KPK एंड सिंध वाले शायद अपनी ज़ुबान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और पंजाब में शुक्र है पंजाबी नहीं लिखी होती जगह जगह पर, वरना वो भी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। बिकॉज़ उर्दू जो है वो तो नेशनल लैंग्वेज है, वो तो हमें अच्छे से आती भी है, समझ भी आती है, रीड करना भी आती है। बट ये दूसरी लैंग्वेजेस के लिए स्पेशल
कोर्स वगैरह चाहिए होगा, जो लोकल्स हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर की ये ज़ुबान है, और हम तो नहीं समझ सकते, और ना ही अब वो एज है कि हम इन लैंग्वेजेस के ऊपर अबूर हासिल कर सकें। जितनी आ गई बस, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यू सूबे में जब आप जाते हो तो आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्टोरीज़, उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो अच्छा लगता है जब आप एक्सप्लोर करते हो, दूसरे सूबे में जाते हो। और अभी आप देख सकते हैं पंजाब में हम वापस आ चुके हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश एंड उर्दू ही मिलेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है पंजाब की। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नई लोकेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।